विष्णु विष्णु बने रे प्राणी, विष्णु विष्णु बने रे सत सबद ले उदरणा रे, सत विष्णु विष्णु बने रे प्राणी, विष्णु बने रे प्राणी। बोले जम्बेश्वर भगवान की। तो बाल्यकाल अवस्था बीत गई, जम्बेश्वर भगवान मौन धारण किए हुए थे, बोल नहीं रहे थे। जैसे नरसिंह जी महाराज नहीं बोले थे कुछ वर्षों के लिए, तो एक दिन भगवान खुद ही जटाधारी वेश बन करके आए और नरसिंह जी महाराज से राधे राधे शब्द बोला यार। उसी दिन से मंत्र मान लिया नरसिंह जी महाराज ने। ऐसे ही जम्बेश्वर भगवान 7 वर्ष तक मौन धारण किए हुए थे, बोले नहीं। तो पिताजी लोट जी ने विचार किया जब इन बच्चे को बुलाएं, ऐसा कोई उपाय करें। तो एक अच्छे से ब्राह्मण देवता जो कुल पुरोहित थे उनको बुलाया। तो उन्होंने तामझाम दिखाए, 108 दिए रखे, मटकियाँ रखी, उस पर काजू बादाम पिस्ता नाना प्रकार का रख करके दीपक जो है और कहा कि बच्चे को मैं बुला दूंगा। और वहाँ कई ग्रामवासी इकट्ठे हो गए। सज्जन आदमी होते हैं तो उनके सहानुभूति से भी लोग आ जाते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि कई जगह सत्संग करते हैं तो कुछ सज्जनों के सहानुभूति से हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं। वो कोई वक्ता के प्रभाव से नहीं होते हैं, उस सज्जन के सज्जनता से लोग खींचे आ जाते हैं। तो लौट जी की बड़ी सज्जनता थी तो लोग भी इकट्ठे हो गए। उस पुरोहित वे ग्रामवासियों के प्रति जाम्बोजी ने ये शब्द कहा। अब पुरोहित जी को और ग्रामवासियों को सुना करके जाम्बोजी महाराज बोले, ओम गुरुचीनो गुरुचीन पुरोयत गुरुमुखे धर्म बखानी रे, जो गुरु होए बा सेज सीले शब्द ना दे वेदे रे, तिहि गुरु का अलंकार पिचाणी, छेस दर्शन जिहि के रूपण थापण। बोले जम्बेश्वर भगवान की। जम्बेश्वर जी महाराज पहली बार बोले हैं कि भाई इतना ढोंग क्यों कर रहे हो, इतना अफंड क्यों कर रहे हो। मैं तो इन फालतू दिखावे के अलावा भी बोल जाता, पर आपने इतना सारा ये तामझाम दिखाया और ये लाओ वो लाओ। ठीक है, आपकी दक्षिणा तो आपको मिलेगी, पर इतना सारा ये दिखावा क्यों किया। मैं तो आपके ये सारा मंत्र बोलने से पहले ही बोल रहा हूँ, सच्चे गुरु को पहचानो। जामाजी महाराज ने कहा सच्चा गुरु है उनको पहचानो। और हे पुरोहित तुम भी गुरु को पहचान। हे लोगों गुरु को पहचान लो, सदगुरु के बिना उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। देखो हमने पहले भी कहा ना कि वाणी जी का कोई भी वाणी जी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले गुरुदेव महाराज की बात अवश्य आती है, वंदना आती है, नमस्कार प्रणाम आता है। तो जब वाणी यहाँ शुरू हो रही है उनमें सबसे पहले जो है गुरु महाराज का वाक्य आ रहा है, गुरु चीनो, गुरुदेव को पहचानो, गुरु के बिना संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है लोगों गुरुमुखी होकर के धर्म का बखान करो, गुरुमुखी वेर फिर धर्म का बखान करो। गुरुमुखी वे बिगर धर्म बखान कर रहे हो तो जैसे अभी पद के अंदर आता है ना कि पति बिना नारी की क्या शोभा, क्या विधवा का श्रृंगारा, विधवा का श्रृंगार कैसा, पति के बिना नारी की शोभा नहीं। ऐसे ही गुरु के बिना जो है ज्ञान बखान करे या गुरु के बिना वेद पढ़े या गुरु के बिना दान दे या गुरु के बिना और कुछ उपदेश करे तो उपदेश वृथा है, झूठा है। हे लोगों, हे पुरोहित साहब, ताकि तुम्हारे जीवन में सत्य का साक्षात्कार हो सके इसलिए गुरु को धारण कर लो, गुरु को चीन लो।
है पुरोहित जी, गुरु वो है जो सहज रूप से शील व्रतधारी शब्दवत व्यापक उनकी नाद से वेदों की उत्पत्ति होती है। साक्षात गुरु है, वो भीतर विराजमान है, और सदगुरु है जो भीतर के रहस्य को समझा देते हैं। गुरु वो है। उन गुरु को पहचानो, उनके लक्षणों को पहचानो। जिस गुरु के 6 शास्त्रों वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, वो गुरु सच्चा है। संसार बर्तन निज कर थरप्या, सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। जी के खरतर गोट निरोतर वाचा, रया रुदर समाणी प्राणी, रया रुदर समाणी। बोलो विष्णु भगवान की। हे लोगों, जिसने अपने हाथों से संसार रूपी बर्तन की स्थापना की है, उस गुरु को प्रत्यक्ष जानो। संसार रूपी बर्तन माना इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, वो सच्चा सदगुरु है, उन्हें पहचान लो। जिसको प्राप्त करने का मार्ग कठिन है तथा उसका बखान करते करते वाणी भी निरुत्र हो जाती है, उस सदगुरु की महिमा करते करते वाणी रुक जाती है, वाणी नेति नेति कह देती है, उन गुरु को पहचानो। अर्थात आत्मा को पहचानो, अर्थात सत्य को पहचानो, अर्थात उस परमात्मा का भजन करके उसी परमात्मा का अनुभव करो। वे गुरु संसार में खून की भांति सर्वत्र समाये हुए हैं। शरीर में जैसे शरीर में खून समाया हुआ है सर्वत्र, ऐसे ही वो परमात्मा सर्वत्र समाया हुआ है। गुरु आप संतोषी अवर आपो की, तत्व महारसवाणी। के अलिया बासण होते हुतासण, कामे सिर दुही जो। वे गुरु स्वयं तो संतोषी है। बोलो, संतोषी है, अपना आप में संतुष्ट है। संतोष परम धन व्याकर है। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने सही कहा, गोधन गजधन और बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सभी धन धूल समान। सबसे श्रेष्ठ धन है संतोष, के जो भी मिला है अपन को उसमें संतुष्ट रहना। वस्त्र, व्यक्ति, पदार्थ, धन, संपत्ति, मकान और अन्य पदार्थ मिले हैं, उसमें भगवान का शुक्रिया अदा करना कि भगवान आपकी कृपा से बहुत ठाट-बाट है, प्रभु दया बनाए रखना। अरबों की संपत्ति दे दे, सुख सुविधा, शांति नहीं है मन में, शरीर में शांति नहीं है, तो ऐसे अरबों की संपत्ति का करे क्या? शनि लग जाए, नवग्रहों का प्रकोप हो जाए और अन्य आपत्तियां आ जाए और भी कई अड़ा पड़ा लग जाए और अरबों की संपत्ति पड़ी है, तो करे क्या उन संपत्ति से? और आराम से है, शांति है, शरीर निरोगा है और लोगों में है जो सात्विक भाव है उनके प्रति, और ईमानदारी की कमाई कर रहे हैं, सत्वगुण है, कोई किसी भी प्रकार का शनि या दोष या नहीं लगा हुआ है, तो वो आदमी सुखी है। अरबों पति सुखी नहीं, उनसे तो 1000 गुना सुखी वो है, निरोगा आदमी। तो जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं वे संतोषी है, परंतु दूसरों का पोषण करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, और उसकी आत्म तत्व को बताने वाली महारस वाणी होती है। बोले उन सदगुरु की जो वाणी है ना, आत्म रस को बताने वाली होती है, महारस वाली वाणी होती है। उन सदगुरु की वाणी कम नहीं होती है। जैसे कच्चे बर्तन में अग्नि का संग करने से दूध आदि को धारण करने की योग्यता आती है। कच्चो बर्तन में माटी रो, माटी लान कुमार बाबा बनावे, और कच्चो बर्तन है वो है जी को पक जावे में योग्यता है। कैसे आवे? पाकते ही, अग्नि का संग करते ही दूध पानी रोकने की योग्यता आ जाती है। जैसे मटकी में आती है ना योग्यता, पानी कितना पानी रोक लेती है, 10 लीटर 20 लीटर पानी रोक लेती है मटकी, और वही कच्चा हो तो माटी गल करके बिखर जाएगी। लेकिन पक गया तो एकदम योग्यता आ जाती है कि बिल्कुल इतना पानी बचा लेती है, ठंडा करके दे देती है। उसी प्रकार परमात्मा की वाणी सुनने से जीव में परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। कितनी श्रेष्ठ बात बताई।
वास्तव में सदगुरु जी महाराज के द्वारा जो तपाए जाते हैं शिष्य साधक गुरुमुखी भक्त, वास्तव में उनमें ये योग्यता आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है उनमें, और वे दूसरों को आनंद देने वाले बन जाते हैं। इसलिए महात्माओं ने गाया है, आंजी बान गड़े गुरु मेरा, मैं तो सेवक उनके रा। गड़ गाट नि पाया, वे कंचन कर लेवे काया। मुख दर्पण में दिखलावे, मुख दर्पण प्रगट आए मिलावे। मुख पीवे प्रगट आए मिलावे। बन गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक उनके रा। सतगुरु साचा धोवे, तो बवरिन मेला होवे। जब साचा धोवे, तो बवरिन तन मन फेरी संवारे, तन मन करगे तारे। तन मन फेरी संवारे, दादू सा करगे तारे। हांजी बन गड़े गुरु मैं सेवक उनके रा। जी बन गड़े के रा। बोले श्री दादू दयाल महाराज की, बोले श्री जम्बेश्वर भगवान की। तो ऐसे सदगुरु जी महाराज साधना में तपा देते हैं, ध्यान में तपाते हैं, तो परिपक्वता आती है। जैसे मिट्टी के बर्तनों को अग्नि में तपाने से वो योग्य बन जाते हैं, ऐसे ही सदगुरु जी महाराज साधना करवाते हैं। जम्बेश्वर जी भगवान कह रहे हैं, उसी प्रकार परमात्मा की वाणी सुनने से जीव में परमात्मा को प्राप्त करने की समता आ जाती है। आ परमात्मा री वाणी सुननो, ए जो महापुरुषों की वाणी है नहीं, आ सुननो है जी को बा योग्यता आया करे। सुने ही नहीं तो योग्यता कहाँ से आए। बे भाव मिटे नहीं, संसारी भाव जी का 3-4 भाव पैदा हो जाया ना, जन उड़ जीवरा जी का करियोड़ा शुभ काम, अच्छा काम,
दान पुण्य वे वृथा चले जावे। भगवान गीता जी के 9वां अध्याय में कहते हैं ऐसे लोगों के लिए, मोगासा मोग ज्ञान मोग कर्मणा विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चेवे प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति वालों की आशाएं, कर्म और उनका ज्ञान वृथा हो जाता है। राक्षसी भाव आएगो है तो उन्होंने ज्ञान है वृथा हो गया। आसुरी भाव आएगो है तो उनका ज्ञान वृथा हो जाता है। मोहिनी भाव आएगो है तो भी उनका ज्ञान, उनका कर्म, उनका किया हुआ जो भी है दान पुण्य आदि वृथा हो जाता है। भले वो तो दान खूब देता था और फिर ये गति कैसे हो गई, भूत कैसे बन गया, डाकी कैसे बन गया, वो कैसे बन गया। कारण वही है कि उन्होंने जो है ठीक से सत्संग सुन करके अपने जीवन को सुधारा नहीं, सुना ही नहीं उन्होंने। तो महात्माओं का सत्संग सुनना तो वो समझता था कि यह कहीं सुना गया तो भिखारियों का है क्या, यूं मानता था। इसलिए वो दान देते हुए भी राजा नरक में चला गया, गिरगिट बन गया। और राजा अज नाम का आता वो सांप बन गया। ऐसे ही प्रमाण आता है कि एक सिंह बन गया राजा, फिर पिपाजी ने उद्धार किया उनका। तो ये आसुरी भाव, मोहिनी भाव और राक्षसी भाव वालों के हो जाते हैं। जो सत्संग नहीं सुनते हैं उनमें राक्षसी भाव आ जाते हैं, और वो फिर है जो तामसी भाव वाला अधोगति में जाते हैं। आसुरी योनि मां अपना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, गीता जी में भगवान कहते हैं आसुरी भाव वाला मूढ़ है जो बार बार जन्मता रहता है। तो फिर उनको बचाएं कैसे भाई? आसुरी भाव बचावा की कर, तामसी भाव बचावा की कर, राक्षसी भाव आएगो है बचावा की कर। तो बोले महापुरुष कह रिया वाणी सुनो, ज्यों ज्यों वाणी सुनो त्यों 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 सात्विक भाव आई, शुद्ध भाव वही और अंतःकरण शुद्ध वही, और परमात्मा की तरफ बढ़ो। न्या जाना परमात्मा की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं लोग। परमात्मा कहीं वे लोग बोले परमात्मा कट है, और कौन देख क्या परमात्मा ने जना राम सुखदास जी क्या होता है भाई परमात्मा है। जना कई लोग आया नास्तिक लोग बोलता महाराज ई फालतू कह रिया हो परमात्मा है, इरो कहीं उदाहरण है। तो स्वामी जी कहता देखो ये पृथ्वी किसी ने तो बनाई है, सूर्य बनाया है, चंद्र बनाया है और हवा बनाई है, तो बनावनाड़ो कोई तो होला ना, वो बनावनाड़ो ही परमात्मा है। किसने बनाया है? बनाया तो है ना, तो वो परमात्मा है। और वही बात जम्बेश्वर भगवान फरमाई दी कि जिन्होंने ये बर्तन बनाया, संसार रूपी भूमंडल बनाया है, उस परमात्मा को याद करो। और उसको पाने की योग्यता क्या है? वाणी जी सुनो, चाहे वाणी जी जम्बेश्वर भगवान की हो, चाहे सुखराम जी की वाणी जी हो, चाहे दरियाब जी की वाणी जी हो, चाहे गीता जी हो, चाहे भागवत जी हो, महापुरुष वाणी भगवान री वाणी है। सुनो, सुनता 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 वह योग्यता आ जाए। योग्यता आए जन वो परमात्मा को पाने का हट करेंगे, तो वो ध्यान भजन करेंगे, साधना करेंगे, और उनमें तड़प पड़ेगी। जितनी तड़प पड़ेगी उतना ही वो जो है परमात्मा के करीब जाएंगे। ये बात आती है। गुरु ध्याय रे ज्ञानी तोड़त मोहा, अति खुरखाणी छीजत लोहा। पानी छल तेरी खाल पकाला, सतगुरु तोड़े मन साला। सतगुरु है तो सेज पिचाणी, कृष्ण चरित्र बिना काचे करवे रिया ने रेसी पानी। बोले जम्ब गुरु भगवान की। कितनी बढ़िया बात बताई है, आपको ये समझ में नहीं आई लेकिन वापिस समझा रहे हैं। देखो कितना कृष्ण चरित्र बिना काचे करवे रेया ने रेसी पानी। भाई कृष्ण भगवान का दिव्य चरित्र, भगवान विष्णु भगवान के जो दिव्य चरित्र पढ़े बिना काचा रह जाएगा सब जना। हे पुरोहित ज्ञानी गुरु की शरण जा। किनको बोला? उन ब्राह्मण को कि तुम ज्ञानी गुरु की शरण में जा, जिससे से तेरा मोह रूपी जंग खुरासान पत्र की रगड़ की तरह से ज्ञानी गुरु की रगड़ से दूर हो जाएगा। जैसे पत्थर की रगड़ होने से अग्नि प्रकट होती है, ऐसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाने से तेरा भ्रम और पाखंड दूर हो जाएगा। तुम भजन कर, ये फालतू डोंग क्यों कर रहा है? तेरे को दक्षिणा चाहिए तो पिताजी से यूं ही दिला दूंगा मैं दक्षिणा। अब पंडित जी क्या बोले कि अरे मैं तो आया बुलाने के लिए, तो ऐसे बोले हैं कि मेरे तो सारा अंधकार को मिटा दिया। आया तो मैं इनको बुलाने के लिए, लेकिन ये ऐसे बोले कि सारे लोगों का भ्रम मिट गया और मेरा भी भ्रम मिटा दिया गया। लो, अंधेरा में रहने वाला
सूरज को है जो प्रकाश दिखाने गए, अब सूरज को क्या प्रकाश देव का, वो तो खुदो खुद प्रकाश में है। पानी से भरी हुई खाल की पखाड़ के समान तेरा शरीर है कि, और तुम्हारा शरीर है नहीं, पानी हो खाल भरी रहना, पखाड़ बेड़ो है। जिस प्रकार पखाड़ में एक छिद्र हो तो सारा पानी निकल जाता, उसी प्रकार से तेरे शरीर रूपी पखाड़ में तो 9 छिद्र है। आई बात रजब जी की के जन रजब क्यों रे, जीव शरीर का पानी, इसमें 9 जो छेद हैं, ऐसे छेद वाले शरीर में जीव शरीर को पानी कैसे रहेगा। ऐसे ही जम्बेश्वर भगवान बोल रहे हैं इस पखाड़ में तो 9 छेद है, तब ये जीव आत्मा कैसे रहेगी इसके अंदर सदा। इसलिए तू सदगुरु की शरण जा, जो तेरे मन के मेल मल और विक्षेप आवरण आदि को तोड़ देंगे। देखो मल विक्षेप आवरण यही जय जी का बाधक है गणों, कितनी श्रेष्ठ बात बता दी। मल क्या है, शरीर में चंचलता, ये पाप है, ये कर्म है, ये मल है। फिर विक्षेप, अंदर जो चित्त में चंचलता, ये विक्षेप। आवरण क्या है, उसके ऊपर अविद्या का पर्दा आया हुआ आवरण है, ये तोड़ डालो, परमात्मा मिल जाएंगे। मैं ही सदगुरु हूं, तू सेज रूप से पहचान। किसने बोला, जम्बेश्वर जी महाराज ने 7 वर्ष की अवस्था में पहली बार उपदेश दिया, और वह पहला शब्द बन गया कि मैं ही सदगुरु हूं, तू सेज रूप से पहचान ले, सेज भाव पहचान ले, सदगुरु वो मैं ही हूं। क्या जिसे तुम बुलाने के लिए आए और जिसे तुम मोनी समझते, जिसे तुम है जो भोला समझते, वो मैं ही हूं। समझ में आ गई। सब लोग कहने लगे वाह ये तो भगवान है। बिना परमात्मा की कृपा के काचे बर्तन में पानी नहीं रखा जा सकता। बिना परमात्मा की कृपा काचा बर्तन में वो ज्ञान नहीं टिके, पकाओ बर्तन ने तब ज्ञान टिकेगा। आप तपस्या करो, सत्संग करो, साधना करो, वाणी सुनो और संयम रखो, तभी ये परमात्मा का ज्ञान रूपी जड़ इस बर्तन में रुकेगा, नहीं तो रुकेगा भी नहीं। इस कान से सुना, इस कान से चला जाएगा। तो सुनो, अतः है लोगों, मैं परमात्मा तुम्हें जगाने के लिए शरीर धारण करके आया हूँ, वही कृष्ण हूँ मैं, और वही मैं विष्णु हूँ, आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ। तो ये पहला शब्द यहाँ विराम लेता है। समय भी हो गया है। जम्बेश्वर भगवान की वाणी जी में 120 शब्द हैं, जो हवन करते समय में 2-2.5 घंटा लगते हैं संपूर्ण शब्दों का। एक एक शब्द का जो स्वाहा हवन करते हैं, कैसे हवन करते हैं देखो, इसलिए ओम लगाया पहले। ओम गुरुचेन पुरोहित गुरुमुख धर्म बकाणी स्वाहा, ऐसे हवन करते हैं। ब्रह्म वाक्य है। हाँ 1.5 घंटा में हो जाएगा ना। हाँ, हमने डूंगरी पर भी करवाया इन शब्द वाणी का पाठ, और वहाँ पर पाठ हुआ था। तो आइए अब जो है कल लेंगे 2 शब्द, दूसरा शब्द, और आज तो समय भी थोड़ा कम मिला, तो इस तरह से वाणी को यहाँ विराम दे।